एक्ट्रेस तबस्सुम जी यानी कि दूरदर्शन पर आए मशहूर टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट भी। आज अपने इस वीडियो में मैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि वो मुझे कैसे इंस्पायर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तबस्सुम जी का जन्म 9 जुलाई 1944 को बॉम्बे में हुआ। उनके पिता रहे अयोध्यानाथ सचदेव, जो कि एक हिंदू परिवार से थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। साथ ही तबस्सुम जी की मां का नाम रहा असगारी बेगम। वो एक मुस्लिम परिवार से थी और वो भी एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ ऑथर, राइटर और जर्नलिस्ट भी थी। साथ ही तबस्सुम जी का असली नाम है किरण बाला सचदेव। चूँकि उनके माता पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों से थे, तो उन दोनों ने ही एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए तबस्सुम जी को 2 नामों से नवाजा। जहाँ उनके पिता ने उनकी माँ के धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें नाम दिया तबस्सुम, तो वहीं उनकी माँ ने उनके पिता के धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें नाम दिया किरण बाला। इस तरह से वो तबस्सुम नाम से जहाँ पहचानी गईं, तो वहीं उनकी शादी के पहले के और उनके एजुकेशन रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम रहा किरण बाला सचदेव। इसके बाद तबस्सुम जी ने ईयर 1947 में यानी कि महज 4 साल की उम्र में बॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया और उनकी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कुछ चर्चित फिल्में रहीं: नरगिस, मझधार, बड़ी बहन, बैजू बावरा, मुगले आजम और बहुत सी बड़ी फिल्में। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बड़ी नायिकाओं के बचपन का किरदार अपनी फिल्मों में निभाया और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के कारण उन्हें एक नया नाम भी मिला और वो बन गई बेबी तबस्सुम। ऐसे ही वक्त बीता और बेबी तबस्सुम बड़ी हुई और उन्होंने फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किया। यह 1963 में आई फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ। ये वही फिल्म थी जिसमें पहली बार तबस्सुम जी ने कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम किया और इस फिल्म में आशा पारेख और जॉय मुखर्जी जैसे बड़े सितारे भी थे। आगे भी इसी तरह से तबस्सुम जी को लोकप्रियता मिली और उनकी और भी फिल्में आईं, जैसे गंवार, तेरे मेरे सपने, हीर रांझा, गैम्बलर और बहुत सी फिल्में, जिसमें उनके साथ उस समय के लगभग हर बड़े सितारे ने काम किया। यूँ तो तबस्सुम जी ने जो भी काम किया उन्हें हमेशा से लोकप्रियता ही मिली और उनकी लोकप्रियता का एक कारण ये भी था कि उन्होंने ईयर 1972 में इंडिया के पहले टॉक शो, जो कि दूरदर्शन पर आया था, उसे होस्ट किया था, जो था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इस शो और तबस्सुम जी की लोकप्रियता का पता हमें इसी बात से चलता है कि ये शो लगभग 21 सालों तक चला, यानी कि ईयर 1972 से लेकर के ईयर 1993 तक। इस शो में तबस्सुम जी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी लगभग हर बड़ी हस्ती को इंटरव्यू किया था। इस शो का 21 सालों तक चलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था और तबस्सुम जी शो को होस्ट भी करती रहीं, लेकिन ईयर 1974 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और इस ब्रेक के दौरान उन्होंने कई और काम किए, जैसे कि उन्होंने स्टेज कंपेयर के तौर पर काम करके हम सभी को ना सिर्फ एंटरटेन किया, बल्कि गृहलक्ष्मी मैगज़ीन, जो कि औरतों के लिए निकाली जाती है, उस मैगज़ीन की तबस्सुम जी एडिटर भी रही, वो भी लगभग 15 सालों तक। उनका ये ब्रेक लगभग 11 साल लंबा रहा और इस 11 साल के लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने बॉलीवुड में फिर वापसी की। फिल्म हम नौजवान और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल्स करती दिखी। इसी के साथ साल 2006 में उन्होंने छोटे पर्दे की तरफ भी रुख किया और स्टार प्लस पर आए राजश्री प्रोडक्शंस के सीरियल प्यार के दो नाम एक राधा एक श्याम में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था। क्या आप जानते हैं कि सिंगर सुनिधि चौहान को तबस्सुम जी ही इंडस्ट्री में लाई थी? 11 साल की सुनिधि की आवाज़ जब तबस्सुम जी ने पहली बार सुनी तो वो इतना इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने न सिर्फ सुनिधि को मुंबई में शिफ्ट होने के लिए कहा, बल्कि पहली बार इंडस्ट्री में उन्हें गाने का चांस भी दिलवाया। अभी तबस्सुम जी से जुड़ी और भी रोचक बातें हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं तबस्सुम जी के निजी जीवन के बारे में। तबस्सुम जी की शादी हुई है विजय गोविल जी के साथ। विजय गोविल एक्टर अरुण गोविल जी के बड़े भाई हैं। अरुण गोविल जिन्होंने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता बटोरी। साथ ही विजय जी और तबस्सुम जी के बेटे हैं होशांग गोविल। होशांग एक फिल्म एक्टर भी रह चुके हैं और होशांग का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ 1985 में आई फिल्म तुम पे हम कुर्बान से, जिसे बनाया था खुद तबस्सुम जी ने, यानी इस फिल्म की डायरेक्टर और प्रोड्यूसर
तबस्सुम जी ही थी। साथ ही इसी फिल्म के थ्रू तबस्सुम जी ने ग्रेट कॉमेडियन जॉनी लीवर को भी बॉलीवुड में पहली बार ब्रेक दिया था। तुम पर हम कुर्बान के अलावा होशांग 2 और फिल्मों में भी नजर आए, जो थी करतूत और अजीब दास्तां है ये। अजीब दास्तां है ये को बनाया था जे ओम प्रकाश जी ने, यानी कि एक्टर ऋतिक रोशन के दादाजी ने। साथ ही इन तीनों फिल्मों के अलावा होशांग छोटे पर्दे के कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही होशांग की शादी हुई है हिमाली जी से और इन दोनों की 2 बेटियां हैं, खुशी गोविल और करिश्मा गोविल। खुशी साल 2009 में आई बॉलीवुड फिल्म हम फिर मिले ना मिले से बॉलीवुड में डेब्यू भी कर चुकी हैं। इसी के साथ साल 2009 में खुशी को फिल्म देवडी का भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। इसके अलावा करिश्मा जो है द सोल करी के नाम से भी जानी जाती है और करिश्मा का यूट्यूब पे अपना चैनल है द सोल करी के नाम से। और खुशी और करिश्मा दोनों की शादी भी हो चुकी है। तबस्सुम जी के साथ उनकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहती है। तबस्सुम जी से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि वो सन 1947 से लेकर के अब तक मास मीडिया के लगभग 5 अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव रही हैं, जो कि अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। टीवी हो, फिल्म्स हो, रेडियो हो, जर्नलिज्म हो या कि प्रिंट, वो हर क्षेत्र में एक्टिव रही हैं और उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी कि पहले थी। वैसे तबस्सुम जी की यही एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है कि वो 76 ईयर्स की हो गई हैं, लेकिन आज भी उतनी ही एनर्जी के साथ इंडस्ट्री में एक्टिव हैं जितना कि पहले थी। उनका यूट्यूब पर अपना एक चैनल है तबस्सुम टॉकीज़ के नाम से, जिसमें कि वो क्लासिक बॉलीवुड स्टार्स से जुड़ी कुछ खास जानकारियां हमसे साझा करती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अगर क्लासिक बॉलीवुड स्टार्स से जुड़ा कोई सच्चा और पक्का विकिपीडिया है तो वो तबस्सुम जी ही हैं। हमेशा ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जीती हैं और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। उनकी मुस्कुराहट मेरी ही तरह हज़ारों यूथ्स को जीने की प्रेरणा देती है। वैसे तो उनकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कहीं पे, वो कहती हैं कि खूब कमाओ पैसा हीरा मोती, लेकिन याद रखो कफन में जेब नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ कि तबस्सुम जी से जुड़ी ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और मैं दुआ करती हूँ कि तबस्सुम जी इसी तरह से आगे हम लोगों को एंटरटेन करती रहें। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।